कौशाम्बी में आज केशव प्रसाद मौर्य ने मंझनपुर नगरपालिका के मॉडल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वीरांगनाओं उदा देवी पासी, अवंतीबाई लोधी, भगवान परशुराम और संत गौड़गे महाराज की मूर्तियों का अनावरण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे तथा पूरे आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस और प्रदेश में सपा की जनता 2047 तक सत्ता में नहीं आने देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में त्योहार पर दंगे होते थे, जबकि वर्तमान सरकार में शांति व्यवस्था कायम है। इस दौरान उन्होंने सपा विधायक पूजा पाल को 2022 में जिला में भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया और आगामी चुनावों में तीनों सीटें जीतने का आह्वान किया। साथ ही सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर विकास कार्यों, योजनाओं और उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख करते हुए जनता का समर्थन मांगा। नगर पालिका कार्यालय का भवन बना है, उसका नाम हमारे 3 बार इसी मंझनपुर से विधायक रहे नाथूराम शिक्षक जी के नाम से रखा है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज ये कह सकता हूँ कि 2017 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 325 सीटें जीते थे। उस समय कौशाम्बी की भी तीनों सीटें जीते थे। लेकिन जब हम 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो कौशाम्बी की तीनों सीटें हम लोग हार गए थे और उत्तर प्रदेश में 271 सीटें जीत पाए थे। लेकिन 2027 में कौशाम्बी की तीनों सीटें जीतेंगे और प्रदेश में 325 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। 2047 तक प्रदेश में सपा के आने का और देश में कांग्रेस के आने का रास्ता जनता देने वाली नहीं है। कमल का फूल खिला तो करोड़ों लोगों को घर मिला, राशन मिला, किसान सम्मान निधि मिली, महिला सशक्तिकरण हुआ, रोजगार के अवसर मिले और कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई। भारत की छवि पूरे दुनिया में आज बहुत तेजी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। विकसित भारत 2047 तक बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य जो दिया है, विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश के साथ विकसित कौशाम्बी बनेगा, विकसित कौशाम्बी के साथ यहाँ का हर गरीब परिवार अमीर परिवार बनेगा। धन्यवाद। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी सत्ता में आने की व्याकुलता में इस तरह के रोज नए नए ट्वीट को बदलेंगे। पहले पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को पीडीए कहते थे, अब कोई कहता डिम्पल अखिलेश के नाम पे जो इनका जो पीडीए बना है वो डिम्पल अखिलेश पावर ऑफ डिम्पल अखिलेश करके लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में पीडीए है। तो श्री अखिलेश यादव जी की रोज बयान बदलेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, जो समस्या नहीं होगी वो समस्या बताएंगे। और 2017 से 2012 से 2017 तक सबसे कलंकित काल रहा यूपी के लिए, उस कलंकित कार्यकाल की श्री अखिलेश यादव की चर्चा नहीं करेंगे। अभी उन्होंने यहाँ कहा है कि हम मुसलमानों को और यादवों को टिकट नहीं देंगे, हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो भाजपा को वोट देते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ टिकट चाहे किससे देंगे, भाजपा का जो भी प्रत्याशी लड़ेगा कमल का फूल खिलेगा। 2027 में प्रचंड बहुमत से हम लोग यूपी की सरकार। पिछली सरकारों में दंगा प्रदेश ही था यूपी। अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो आज यहाँ पर सभा, शीतला माता का दर्शन और ईद की नमाज, ये तीनों चीजें एक साथ शांति से नहीं हो सकती। शांति है तो भाजपा है, शांति है तो विकास है, शांति है तो सरकार राम राज्य है, शांति है तो सबको रोजगार का अवसर ट्रैक्टर खड़े में देने जा रहा हूँ। बहुत बहुत